मैं बात कर रहा हूँ रजिस्टर्स इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 8086 माइक्रो प्रोसेसर में एक पावरफुल सेट ऑफ रजिस्टर्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। यानी कि 8086 माइक्रोप्रोसेसर में दो तरह के रजिस्टर्स पाए जाते हैं। एक होता है जनरल पर्पस रजिस्टर और दूसरा होता है स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। ये सारे जो रजिस्टर्स होते हैं वो 16 बिट के होते हैं। ये सारे रजिस्टर जो होते हैं वो 16 बिट के रजिस्टर्स होते हैं। ऑल ऑफ देम आर 16 बिट रजिस्टर्स। यदि हम पहले बात करें जनरल पर्पस रजिस्टर के बारे में, तो जनरल पर्पस रजिस्टर को यूज़ किया जा सकता है या तो एज 8 बिट रजिस्टर या फिर एज 16 बिट रजिस्टर। यानी कि जनरल पर्पस रजिस्टर को दोनों तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है, 8 बिट रजिस्टर के तौर पे भी और 16 बिट रजिस्टर के तौर पे भी। जनरल पर्पस रजिस्टर या तो डेटा को होल्ड करने के लिए होता है। जो भी जनरल पर्पस रजिस्टर होता है वो कुछ पर्पसेस के लिए होता है। जैसे एक पर्पस हो सकता है जनरल पर्पस रजिस्टर का, एक हो सकता है डाटा होल्ड करने के लिए वेरिएबल के साथ साथ इंटरमीडिएट रिज़ल्ट को वेरिएबल या फिर इंटरमीडिएट रिज़ल्ट्स को टेम्पररी वेरिएबल और इंटरमीडिएट रिज़ल्ट को टेम्पररी होल्ड करने के लिए, या फिर कुछ अदर पर्पसेस के लिए, जैसे कि एक काउंटर के लिए या फिर स्टोर करने के लिए ऑफसेट एड्रेस या फिर स्टोर करने के लिए ऑफसेट एड्रेस। इस ऑफसेट एड्रेस, अब यह जो स्टोर होता है ऑफसेट एड्रेस किस में स्टोर होता है, कुछ पर्टिकुलर एड्रेसिंग मोड्स में भी स्टोर होता है। तो इन सारे पर्पसेस के लिए जो जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं वो यूज़ होते हैं। इसके बाद जो सेकेंड हमने यहाँ पर आपको टाइप बताया वो क्या था, वो था स्पेशल पर्पस रजिस्टर। स्पेशल पर्पस रजिस्टर। तो जो स्पेशल पर्पस रजिस्टर होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं एज अ सेगमेंट रजिस्टर। स्पेशल पर्पस रजिस्टर को एज अ सेगमेंट रजिस्टर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इन स्पेशल पर्पस रजिस्टर को सेगमेंट रजिस्टर के अलावा एज अ पॉइंटर, एज अ इंडेक्स रजिस्टर या फिर एज अ ऑफसेट स्टोरेज रजिस्टर भी यूज़ किया जा सकता है। आगे हम देखेंगे कि कैसे रजिस्टर सेट को 4 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। यानी कि हम यहाँ पर यह देख रहे हैं कि कैसे रजिस्टर सेट 4 ग्रुप्स में डिवाइड हो रहा है। यानी कि रजिस्टर सेट के 4 ग्रुप्स हो सकते हैं। तो रजिस्टर सेट का जो पहला ग्रुप है वो है जनरल डेटा रजिस्टर। रजिस्टर सेट का जो पहला ग्रुप है वो है जनरल डेटा रजिस्टर। तो जो जनरल डेटा रजिस्टर होता है उसमें कुछ रजिस्टर्स आते हैं जो होते हैं रिस्पेक्टिवली AX, BX, CX और DX होते हैं जनरल डेटा
रजिस्टर में। अभी हम आपको यहाँ पर जनरल डेटा रजिस्टर का एक डायग्राम बताने जा रहे हैं। तो इस डायग्राम को आपको भी बनाना है, तो ये डायग्राम को ध्यान से देखिए। तो इस डायग्राम में हम क्या करें, हम यहाँ पर 8 बॉक्सेस बनाएंगे। इस डायग्राम में क्या करेंगे, हम यहाँ पर 8 बॉक्सेस बनाएंगे। ये हो गया पहले 2 बॉक्स, 3 4 5 6 7 और 8। तो पहले बॉक्स में हम लिख रहे हैं AH और उसी के बगल वाले में AL, फिर ये हो जाएगा BH BL CH CL DH और DL। AH और AL के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है AX, BH और BL के कॉम्बिनेशन को BX, CH और CL के कॉम्बिनेशन को CX और DH और DL के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है DX। तो ये जो डायग्राम हमने बनाया है, ये डायग्राम जो हमने बनाया है, ये डायग्राम है जनरल डेटा रजिस्टर्स के लिए ये डायग्राम है। तो इस डायग्राम को अच्छे से नोट कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो रजिस्टर्स हैं, AX, BX, CX और DX। AX, BX, CX और DS क्या है, जनरल पर्पस। AX, BX, CX और DS जनरल पर्पस के 16 बिट रजिस्टर हैं, जनरल पर्पस के 16 बिट रजिस्टर्स हैं। अब यहाँ पर जो AX है, यहाँ पर जो AX नाम का रजिस्टर है, AX को यूज़ किया जाता है एज अ 16 बिट एक्यूमुलेटर। AX को यूज़ किया जाता है एज अ 16 बिट एक्यूमुलेटर, जिसमें कि लोअर 8 बिट्स, जिसमें कि लोअर 8 बिट AX के लोअर 8 बिट को डेजिग्नेट किया जाता है एज AL। लोअर 8 बिट्स AX रजिस्टर के लिए उन्हें डिनोट किया जाता है एज AL। और हायर 8 बिट्स, और जो हायर 8 बिट्स रहते हैं, जो हायर 8 बिट्स रहते हैं, उन्हें डिनोट किया जाता है AH से। अब यहाँ पर जो AL है, वो AL को यूज़ किया जा सकता है एज 8 बिट एक्यूमुलेटर। AL को यूज़ किया जा सकता है एज 8 बिट एक्यूमुलेटर। किस तरह के ऑपरेशंस के लिए, 8 बिट के ऑपरेशंस के लिए। यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल पर्पस रजिस्टर है। यहाँ पर जो यूजुअली L और H का इस्तेमाल होता है। L फॉर लोअर एंड H फॉर हायर बाइट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रजिस्टर। एग्ज़ाम्पल के लिए, यदि हम एग्ज़ाम्पल के लिए बात करें, जैसे कि अभी हमने आपको AH और AL का एग्ज़ाम्पल दिया, यदि हम सेम जो एग्ज़ाम्पल दें वो किसका दें, CX के लिए। तो इसका जो CX में आप देख सकते हैं CH है, तो CH का मतलब होता है हायर 8 बिट्स ऑफ, CH का मतलब होता है हायर 8 बिट्स ऑफ CX का मतलब होता है हायर 8 बिट्स ऑफ CX। और जो दूसरा CL होता है, और जो दूसरा इसमें क्या होता है, इसमें होता है CL का मतलब होता है लोअर 8 बिट्स ऑफ CX रजिस्टर। अब यहाँ पर जो CX रजिस्टर है, CX रजिस्टर यूज़ होता है एज अ डिफ़ॉल्ट काउंटर।
डिफ़ॉल्ट काउंटर यूज़ होता है किस तरह के केसेस में, स्ट्रिंग और लूप इंस्ट्रक्शंस में। स्ट्रिंग और लूप इंस्ट्रक्शंस में भी CX रजिस्टर का यूज़ होता है। इसके बाद जो छूट रहा है, जो बच रहा है, वो है BX और DX। तो इसमें जो BX है, BX रजिस्टर का यूज़ होता है एज ऑफसेट स्टोरेज। BX रजिस्टर का यूज़ होता है एज अ ऑफसेट स्टोरेज। किसके लिए? ताकि हम फॉर्म कर सकें, यानी कि बना सकें फिज़िकल एड्रेसेस। अब ये फिज़िकल एड्रेसेस कहाँ पे क्रिएट होगा? कुछ एड्रेसिंग मोड्स के लिए हम क्या करेंगे? BX का इस्तेमाल करके फिज़िकल एड्रेस भी फॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद आता है DX। इसके बाद आएगा DX। अब जो DX रजिस्टर है वो भी क्या है? DX रजिस्टर भी एक जनरल पर्पस का रजिस्टर है। DX रजिस्टर भी क्या है? एक जनरल पर्पस का रजिस्टर है जो कि यूज़ किया जा सकता है एज इम्प्लिसिट ऑपरेंड या फिर डेस्टिनेशन। कहाँ पर ये यूज़ किया जा सकता है? कुछ इंस्ट्रक्शन के केसेस में इस तरह का यूज़ किया जा सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे सेगमेंट रजिस्टर्स के बारे में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।